जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोग का नमस्कार। ट्रिग्नोमेट्री का जो अभी हम लोग वो वीडियो कर रहे थे, जो पार्ट नंबर 1 था, ये पार्ट नंबर 2 है दोस्तों। ठीक है, ये जो 10 तक हम लोग क्वेश्चन कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 11 से हम लोग यहाँ पे करने हैं, यानी कि पार्ट टू दोस्तों। सुपरा साफ वाला क्या है? पार्ट टू। ठीक है, पार्ट 2 है। पार्ट फर्स्ट जो है कि अभी आया है, जस्ट जाकर देख लो। ठीक है, उसको देख लो, फिर इसको देख लो, बाकी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग ने कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। बात कम होगा ना दोस्तों, बात नहीं हो सकता। ठीक है, पहले सोचेंगे सर बहुत तेज पढ़ा रहे हैं, तो तेज पढ़ाएंगे ना भाई, पेपर है, हमको बहुत सारा चीज़ पढ़ाना है आप लोग को। तो कह रहा है कि यदि कह रहा है कि 2 cos 3 थीटा, देखो बहुत शानदार क्वेश्चन है ये। एक तो कह रहा है कि तो थीटा का मान बताइए, थीटा का मान बताइए, थीटा का मान बताइए। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए दिया है 10 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी दिया है 15 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी दिया है 20 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी दिया है 25 डिग्री। क्या होगा बताइए? ये एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा तो आप लोग का हालत खराब हो जाएगा। ठीक है भाई, देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि सर cos 3 थीटा है और 2 यहाँ पर है, 2 को इधर नीचे भेज दो। ठीक है, क्योंकि 2 गुणा में होगा, यहाँ पर गुणा में होगा तो 2 नीचे आ जाएगा। तो cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1/2। हमको थीटा का मान निकालना है। तो cos 3 थीटा जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो कितने डिग्री का वैल्यू cos के रूप में 1/2 होता है? तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो cos 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा। cos 60 डिग्री का वैल्यू सर 1/2 होता है। ठीक है, इसके जगह पे यहाँ लिख दिया, क्योंकि आप लोग को पता होना चाहिए सर cos 60 डिग्री का वैल्यू जो होगा 1/2 होगा, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है 1/2 होता है। ये एक दूसरे को उल्टा होते हैं, पूरक होते हैं। 60 और 30 90 होगा, तब इन दोनों का मान 1 हो जाएगा। ठीक है भाई, अब यहाँ पे देखो भाई कैसे होगा। cos से cos कट गया तो 3 थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 60। तो 3 से ये कट जाएगा तो थीटा बराबर हो जाएगा 3 दूना का 6, यानी 20 डिग्री हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 20 डिग्री हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चाचा मेरे विधायक हैं, सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, बहुत बेहतरीन। चलो भाई, अगला क्वेश्चन हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने मैं लिखने जा रहा हूं और इसको करने जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 पार्ट 2 चल रहा है। ठीक है, रैपिड फायर क्लास, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग के सामने ये है। ठीक है, तो लिखिए cos a इज इक्वल टू √3/2 है दोस्तों। तो कह रहा हो, तो इसी तरह का एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। जो पूरे क्वेश्चन मैंने उठा लिया है, यही प्रीवियस ईयर का क्या है, औकात है भाई। ठीक है, प्रीवियस ईयर में यही पूछा जाता है, का मान बताइए। ऐसे प्रीवियस ईयर में आप कुछ भी पढ़ लें, चाहे कुछ भी कर लें, हाथ पैर मार लीजिए, रोना रोल लीजिए, तो कुछ भी करिए, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा ट्रिग्नोमेट्री का। ऐसा ही आपको करना भी पड़ेगा। ठीक है, चाहे यूपी बोर्ड के लिए तो मैंने निकाला है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड में भी इसी टाइप के आएंगे। सीबीएसई बोर्ड वालों को शेयर कर सकते हो। ठीक है भाई, यहाँ पर साइन 2a का मान बताइए। तो बताइए cos a बराबर कितने डिग्री का वैल्यू cos के रूप में √3/2 होता था? cos 30 डिग्री का वैल्यू आप लोग को पता होना चाहिए। cos 30 डिग्री का वैल्यू सर √3/2 होता था। cos से cos हवा में उड़ गया, a बराबर कितना हो गया? 30 डिग्री। a बराबर कितना आ गया? 30 डिग्री। तो यहाँ पर a का जगह पर 30 रख दीजिए। साइन 2 गुणे a का मान कितना है? 30। ठीक है, बहुत बढ़िया। सर साइन और 2 और 30 का मल्टीपल करेंगे तो साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? √3/2। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये बेहतरीन सवाल है। ठीक है, 2 नंबर का सवाल एग्जाम में पूछा गया सवाल है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर अब आप लोग के सामने अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, इस वीडियो में मुझे कंप्लीट करना है, जल्दी जल्दी थोड़ा पढ़ा जाए। इसमें होमवर्क भी दूंगा आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग के सामने ये रहा। ठीक है, बहुत बढ़िया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने लिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 मैं आप लोगों के सामने लिखता हूँ दोस्तों, अब ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 ये से खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, हाँ, ये बहुत ही बार क्वेश्चन में आया है दोस्तों। कह रहा है कि यदि 3 cot थीटा बराबर 4 है तो कॉसेक थीटा का वैल्यू बताइए। कॉसेक थीटा का मान क्या होगा? कॉसेक थीटा का मान क्या होगा? ऑप्शन दिया है, बहुत सारा ऑप्शन दिया है। इसमें हम लोग ऑप्शन नहीं लिखते हैं, टाइम वेस्ट होगा। अब ध्यान से देखो कैसे होगा। कह रहा है कि 3 cot थीटा बराबर 4, तो भाई कुछ ना करो, cot थीटा बराबर लिख दीजिए, और 4 है, 4 को भी लिख दीजिए। 3 को नीचे बुलाएंगे ना, 3 को नीचे बुला दीजिए, 3 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। अब यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर है मेरे पास cos थीटा का वैल्यू पता है। cot थीटा का वैल्यू क्या होता है? फार्मूला क्या होता है? tan थीटा का लंब बटा आधार होता है, तो cot क्या हो जाएगा? आधार बटे में लंब। तो दोस्तों आपको फार्मूला पता होना कि 3 4 5 ट्रिपलेट है। ये क्या होता है? लंब होता है, आधार होता है, कर्ण होता है। ठीक है, आप लोग को पता होगा। तो ये कर्ण है दोस्तों, ये क्या है? कर्ण है।
कर्ण तो 5 होगा, आधार क्या होगा 4 होगा, और लंब कितना होगा 3 होगा। ये ट्रिपलेट आप लोग को आता होगा, और नहीं तो भाई आधार निकाल लिए हैं और लंब निकाल लिए हैं तो कर्ण निकाल लीजिएगा। कर्ण निकाल कर पाइथागोरस थ्योरम से निकाल करके आप लोग निकालना पड़ेगा, लेकिन समय कम है यहाँ पर। मेरे स्टूडेंट जितने सब जानते हैं 3 4 5 ट्रिपलेट याद है उन लोग को, और आप लोग को निकालने भी आता है तो निकाल लीजिएगा। कर्ण आगे निकल गया तो इसका फार्मूला बताइए, कॉसेक थीटा का फार्मूला क्या होता है। साइन थीटा का फार्मूला लंब बटा कर्ण होता है, तो कॉसेक उसका उल्टा होता है, तो कर्ण बटे में क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। तो कर्ण का मान कितना है 5 और लंब का मान कितना है दोस्तों 3, तो 5/3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5/3 यानी ऑप्शन नंबर सी दिया है, 5/3 हमारा करेक्ट आंसर, यानी चाचा विधायक है मेरे, इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन था भाई, क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, आप लोग बस पाइथागोरस थ्योरम लगा करके आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, यही सारे क्वेश्चन दोस्तों आ रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा तुरमखाई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछता है, ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है ताकि सारे लड़के इजीली कर पाए। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे भाई, देखो एक और अभी मैंने क्वेश्चन कराया था, क्वेश्चन नंबर एक मैं बताया था आप लोग को, क्वेश्चन नंबर 8 जो मैंने बताया था ना, उसी के सेम टू सेम की तरह उसी तरह है, और ये आप लोग को होमवर्क में देने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि एक त्रिभुज है PQ, इसको उतार लेना। कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग बताना, मैं चेक करूंगा, रिप्लाई करूंगा, देख रहे हैं किसका आंसर सही हो रहा है। जिसका आंसर सही होगा, जो सबसे पहले आंसर करेगा, जिसका आंसर सबसे सही होगा, उसका मैं जो कमेंट है पिन कर दूंगा, सबसे ऊपर हाईलाइट उसको दिखाएगा कमेंट। ठीक है, बहुत बढ़िया। जो पहले करेगा तब, जो सबसे पहले आंसर बताएगा तब उसी का, नहीं सबका थोड़ी होगा। कह रहा है कि त्रिभुज PQR में एंगल Q बराबर क्या होगा 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। कह रहा है कि यदि 90 डिग्री है, एकदम सेम क्वेश्चन है जैसा क्वेश्चन नंबर 8 था, उसको देख लेना फिर उसको करना। पार्ट नंबर फर्स्ट में जो वीडियो है क्वेश्चन नंबर 8 उसका है, एकदम सेम टू सेम वैसा ही है, इसको होमवर्क में दे रहा हूँ। यदि tan P बराबर कितना है दोस्तों, tan P बराबर 1/√3 है हो तो, कह रहा है इसका हो तो क्या करिए, साइन P cos R, ठीक है, ट्रायंगल बना लीजिएगा, सॉल्व करिएगा। cos P और sin R का वैल्यू बताइए। ठीक है, इसका वैल्यू बताना है, तो इसका कमेंट बॉक्स में क्या करिए, इसको होमवर्क है, इसको करके दिखाइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 15 है कि 2 tan 30 डिग्री, ठीक है, अपॉन में 1 प्लस का tan स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू मान बताइए। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन। देखो 2 है, tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, 1 प्लस tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होगा, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर करना पड़ेगा। इसका मल्टीपल करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा, नीचे इसका करेंगे तो 1 प्लस क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो वो 2/√3 होगा, इसके करेंगे तो 3 और 1 4 में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर इसका इसमें मल्टीपल, इसका मल्टीपल, 2 3 6, 3 दूना का 6 हो जाएगा और 4/√3 हो जाएगा। लेकिन दोस्तों डिनोमिनेटर में हर में कभी इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए, तो इसलिए √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। ठीक है, परिमेय कर दीजिए, 6/√3 हो जाएगा ऊपर, यहाँ पर 3 का मल्टीपल 3 और 3 चौके 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इससे घटा देंगे, 2 बार में कट जाएगा, यानी कि √3/2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है, बहुत बेहतरीन है, MCQ का सवाल था, जो लग रहा है कि जो भी हो MCQ का नहीं था, बहुत बेहतरीन सवाल है, इसका आंसर ये आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे सामने, उसको हम लोग सॉल्व कर लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। इसको होमवर्क है भाई, इसको करते रहिएगा। ठीक है, करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और जो सबसे पहले आंसर देगा उसका मैं कमेंट क्या करूँगा, पिन कर दूंगा। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। पुरस्कार नहीं मिलेगा भाई, पुरस्कार कौन कह रहा है कि मिलेगा, कह रहे सर पुरस्कार मिलेगा। अरे पुरस्कार नहीं मिलता है भाई, पुरस्कार क्या ऐसा करो, क्या पढ़ लिख के पढ़ोगे, अपने लिए पढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे मेरे लिए नहीं पढ़ोगे भाई, सब यही ना होगा जी, और कुछ होगा नहीं। पुरस्कार भी दिया जाएगा जब बोर्ड एग्जाम में, मैंने बोला था ना अप्लाई कोचिंग में, जो 90% से ऊपर लेकर आएगा, 95% जो भी लेकर आएगा 90% से ऊपर, मैं उसका इंटरव्यू लूँगा यूट्यूब पे। ठीक है, हाँ तो यूट्यूब पे इंटरव्यू आप लोग को देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखो, क्वेश्चन नंबर 16 ध्यान से, कह रहा है कि cos स्क्वायर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बराबर 1/2 है हो तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू बता दीजिए। ऑप्शन दिया है 1/4, ऑप्शन नंबर भी दिया है √3/2। इसमें MCQ और 2 नंबर और जो भी नंबर का है 3 नंबर का सारे सवाल मैंने लिया है। ठीक है, जो आया एग्जाम में। ठीक है, 1/2 बताइए कौन सा होगा ऑप्शन। देखो यहाँ पे हमको सॉल्व करना है मेरे प्यारे भाई, कैसे होगा ये, बहुत ही अच्छा सवाल है। cos स्क्वायर, यहाँ पे देखो cos स्क्वायर थीटा कितने डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है cos के फॉर्म में, जो यहाँ पे लिखा वही के फॉर्म में लिखना है। तो भाई हमको अगर देखा जाए तो cos 60 डिग्री का वैल्यू हमारा सर 1/2 होता है। cos से cos कट गया, cos से cos कट गया, लेकिन cos स्क्वायर थीटा है दोस्तों ना, यहाँ पे क्या है cos स्क्वायर थीटा है। बहुत बढ़िया भाई साहब, अगर हम लोग बातचीत किया जाए
तो ये क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है, थोड़ा सा गलत, थोड़ा सा दूसरे टाइप का क्वेश्चन। देखो ध्यान से इसको, यहाँ पर मैं बताता हूँ भाई। यहाँ पर है अगर स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, तो कॉस थीटा बराबर अगर हम लोग निकालेंगे तो ये उधर जाएगा तो अंडर रूट में 1/2 हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ से अगर और सॉल्व करेंगे तो कॉस थीटा 1 का वर्गमूल करेंगे तो 1, और अंडर रूट 2 का वर्गमूल नहीं होगा तो ये लिख देंगे। अब यहाँ पर चेक करो कि सर कॉस थीटा यहाँ पर लिख देंगे, और कितने डिग्री का वैल्यू कॉस के रूप में 1 में अंडर रूट 2 होता है। कॉस 45 डिग्री का आप लोग का वैल्यू पढ़े होंगे, अभी तो पढ़ा है। कॉस से कॉस कट जाएगा तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। थीटा बराबर 45 डिग्री आ गया तो साइन स्क्वायर थीटा का जगह पर कितना लिखेंगे, 45 डिग्री का वैल्यू पूछ दिया है। तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2। इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर कर दीजिए, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, 1/4 हमारा जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बेहतरीन सवाल था दोस्तों। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन था, वन ऑफ द बेस्ट सवाल, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ हम लोग आगे जाने वाले हैं। गाड़ी जो है कि हम लोग का बहुत तेज चल रहा है, रैपिड फायर क्लास चल रहा है भाई, बहुत शानदार। शेयर कर दो सबको, दबा कर लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दो। ठीक है, जरूर मेरा जो है कि यहाँ पर लाइक कर देना सभी लोग। लाइक नहीं करते हो तुम लोग, देखते हो सब्सक्राइब भले कर लेते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 16 हो गया था ना, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही शानदार सवाल है दोस्तों, ध्यान से देखना। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है भाई, ये बटे में लिख लो। साइन स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। इसका आंसर क्या आएगा? ठीक है, ये हमको चेक करना है। अब जितना नंबर में भी क्वेश्चन पूछे अब हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं भाई। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। ये 5 है, अरे भाई यहाँ पर 1 सेकेंड, अरे वॉशिंग मशीन बंद करिए भाई जल्दी। देखो भाई 5 गुड़े cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा दोस्तों? cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? ध्यान से बताओ। cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, प्लस 4 इंटू सेक 30 डिग्री का वैल्यू बताना है। तो आपको सेक को जानने से पहले आपको cos पे जाना चाहिए, क्योंकि सेक और cos उल्टा होता है। तो cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है दोस्तों, cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। तो सेक कितना हो जाएगा? 2/√3, यानी हो जाएगा 2/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पर। माइनस 10 45 डिग्री का वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 होगा जो, ठीक है, नीचे लिख लीजिए। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होगा, 1/2 का स्क्वायर कर देंगे। अब प्लस cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे पास भाई? √3/2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर लेंगे। जहाँ भी गलती होगा बस वैल्यू आप लोग सही कर लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। 1/4 होगा, 5 का गुणे 5 करेंगे तो 5 होगा, 5/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5/4। सॉल्व करिएगा, प्लस भाई 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, 4 चौजू का क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है, माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा, ये क्या कितना हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। यहाँ पर ऊपर एलसीएम ले लेंगे, ऊपर एलसीएम लोगों मेरे पास भाई तो 4 3 12 एलसीएम हो जाएगा, और 3 बार में 4 3 बार 3 3 5 15 हो जाएगा, और प्लस 3 चौके 12 4 16 चौके 64 हो जाएगा। अब माइनस का, अब 12 एलसीएम हुआ है मेरे पास भाई, तो 12 से मल्टीपल हुआ तो 12 हो जाएगा, ठीक है। और यह क्या कर लेंगे? ये हो जाएगा 3/4, 3 और 1 4, 4/4, यानी कि देखो भाई यहाँ पर एलसीएम होगा 4 और 1 + 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 + 3 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। 4 से 4 कट गया तो क्या आ गया? 1 आ गया। इससे मतलब मेरा कोई लेन देन है नहीं। 1 आ गया तो हटा दो, इसको कोई मतलब ही नहीं, बस इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इसको बस सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। बताओ, पहले प्लस प्लस को जोड़ दो, 5 और 4 9 हो जाएगा, 9 और 6 1 7 हो जाएगा, 79 - 12 कर दो, बटे में क्या कर लो? 12 कर लो, ठीक है। 79, 9 में से 2 गया कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, और 7 में से गया 6 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 12 5 60, देखो 67 और 67 है, 12 से डिवाइड कर दो इसको, तो 12 का 12 5 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। एलसीएम क्या, रिमाइंडर कितना बचेगा? 7। इसको कैसे लिखते हैं? QR/D लिखते हैं, ऐसे नहीं लिखते हैं मिक्स फ्रैक्शन में। क्यू क्या, क्वेश्चन क्या है? 5 है, R रिमाइंडर कितना है? 7 है, और यहाँ पर डिवाइडेंड कितना है दोस्तों? डिवाइडेंड कितना है? 12 है। ये हमारा करेक्ट आंसर है। 5 सही 7/12 हमारा करेक्ट आंसर हुआ, ठीक है। 5 सही 7/12 हमारा करेक्ट आंसर है, यहाँ पर आया भी है, ठीक है। बहुत ही लाजवाब सवाल था ये। 4 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है, देख लीजिएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। ये तो आपको होमवर्क दिया है, इसको बता देना, ठीक है। हाँ भाई, बहुत मेहनत लगता है पढ़ाने में,
और भाई आप लोग शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइबर बढ़वा दीजिए, ठीक है भाई। मेरा जल्दी से 300 सब्सक्राइबर करवाइए फटाक से, आप लोग से नम्र निवेदन है, क्योंकि मैं मेहनत करता हूँ आप लोग से। 1 रुपये इस चीज़ को पढ़ाने के लिए मैं नहीं लेता हूँ, ना कभी लूँगा। यूट्यूब पे भाई इतना मेहनत कोई करना बहुत मुश्किल बात होता है, ठीक है, कि इतना पढ़ाया जाए, ठीक है। तो ध्यान से आप लोग थोड़ा मेरे बारे में भी सोचिए, मैं भी आप लोग के बारे में सोचता हूँ दोस्तों, तो आप लोग भी मेरे बारे में सोचा करिए। थोड़ा सा सोच लोगे ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। क्वेश्चन नंबर 18 है, देखो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कह रहा है कि कॉसेक ए इज इक्वल टू सेक ए है, ठीक है। कह रहा है 0 डिग्री लेस देन और इक्वल टू ए लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री है तो एंगल ए का मान बताइए, एंगल ए का मान बताइए। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए 120 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी 45 डिग्री और ऑप्शन नंबर डी 30 डिग्री। मतलब वही वाला क्वेश्चन है, साइन और कॉसेक कितने डिग्री पर वैल्यू होता है, तो साइन और कॉसेक कितने डिग्री के वैल्यू पे बराबर होते हैं, तो 45 डिग्री के वैल्यू पे बराबर होते हैं। तो इसमें साइन नहीं दिया है, कॉसे दिया है और सेके दिया है। भाई हमको पता है कि सर साइन ए और कॉस ए दोनों बराबर होते हैं 45 डिग्री के वैल्यू पे। तो साइन का ही उल्टा क्या होता है, कॉसेक ए होता है, साइन का ही उल्टा क्या होता है, कॉसेक ए होता है, और कॉस का ही उल्टा है सेके होता है। दोनों भाई है तो ये भी दोनों क्या होंगे, 45 डिग्री के बराबर ही होंगे। देख लेना, दोनों का मान देख लेना। कॉसेक ए टेबल में देखना, कॉसेक ए का वैल्यू भी 45 डिग्री के सेम होगा और सेक ए वैल्यू का भी भाई कितना होगा, थोड़ा आप लोग बता दीजिए। √2 होता है, √2 होता है कॉसेक 45 डिग्री का वैल्यू और सेक 45 डिग्री का वैल्यू √2। टेबल में चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर 45 एकदम करेक्ट आंसर। चाहे साइन पूछे चाहे कुछ भी पूछे, यही वाला आप लोग आंसर टिक मार के आएंगे। ऑप्शन नंबर 3 45 डिग्री, ठीक है। चाचा विधायक है मेरे। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ हम लोग बढ़ने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 थोड़ा देख लीजिए, ठीक है मेरे प्यारे भाई। क्वेश्चन नंबर 19, हाँ बहुत ही अच्छा सवाल है, देखिए ध्यान से। साइन 60 डिग्री इंटू कॉस, कई लोगों को लगता होगा ना भाई कि ये क्वेश्चन बहुत इजी करा रहे हैं सर, ये क्वेश्चन पेपर थोड़ी आएगा। अरे भाई ये सारे बोर्ड का ही क्वेश्चन है, इसीलिए मैं करा रहा हूँ, नहीं तो भाई 1/2 प्रूव करना है। कह रहे कि सिद्ध कीजिए, ठीक है, सिद्ध कीजिए कि इतना होगा कि नहीं होगा, ठीक है। इसे ये बोर्ड का ही पेपर है दोस्तों, यही सही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। हवाबाजी का खूब बड़ा क्वेश्चन नहीं है, जाकर 12 का पेपर मत पढ़ने लगा ट्रिग्नोमेट्री या जाकर एग्जाम देने लगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। जो आएगा वही पढ़ा करो, ठीक है, चाहे आसान हो चाहे हार्ड हो, कुछ भी हो भाई वही में पढ़ा। रेलिवेंट कंटेंट है, 100% छपेगा, ठीक है। साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, रूट में 3/2 होता है दोस्तों, लिख लीजिए। इंटू कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, रूट में 3/2 होता है। बहुत बढ़िया, जो भी होता है नेक्स्ट टाइप के सवाल में ये दोनों सेम होते हैं, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल करने पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये भी सेम ही आएगा। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है, और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, ये भी 1/2 ही होता है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब यहाँ पर सॉल्व कीजिए तो 3/2 में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ पे 1/4 हो जाएगा। बताइए एलसीएम हो जाएगा 4, 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 में से 1 घटा दीजिए, यानी 2/4 आ जाएगा। 2/4 को डिवाइड करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, और यही RHS हमारा दिया गया है, हैंस प्रूव्ड इट हो जाएगा दोस्तों। बहुत ही शानदार सवाल है और आई थिंक आप लोग समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ हम लोग बढ़ने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे सामने क्या है दोस्तों, ये देख लीजिए। बस 2 क्वेश्चन बचा है, जल्दी से कर लिया जाए, काम खत्म हो जाए। क्वेश्चन में भी कह रहा है कि यदि कॉस थीटा, दोस्तों प्यास लगा है लेकिन मैं पानी नहीं पी रहा हूँ। क्यों नहीं पी रहा हूँ, क्योंकि नहीं पीना है मुझे। जब तक एक मैराथन खत्म नहीं होगा तब तक हम लोग पानी नहीं पियेंगे। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, प्लस 10 स्क्वायर। भाई जितने भी अपने दोस्त हैं ना, भगत सिंह चाहे इधर उधर कहीं भी, सबको शेयर कर दो, ठीक है। शेयर कर देना कि भाई देखो मेरे सर इतना बेहतरीन पढ़ा रहे हैं। कॉस थीटा बराबर ये है, तो करें इसका मान बताइए। बहुत बढ़िया बात है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 4/5 दिया है, यानी आधार बटे में कड़ का मान दिया है। तो लंब का मान के भाई आधार का मान की आधार है, लंब होता है, कड़ होता है, ठीक है ना। आधार का मान कितना दिया है, 4 दिया है। आधार का मान कितना 4, कड़ का मान कितना 5, तो लंब का मान कितना हो जाएगा 3। हवा में तुम लोग तुड़ा लोगे 3 4 5, 3 4 5, ठीक है। सबका मान तो निकल गया। अब आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर दिखा दीजिएगा, पहले मैं हवा में कर रहा हूँ, टाइम कम है इसलिए, ठीक है। तो 3 4 5 हो जाएगा। आधार कड़ का मान दिया है, लंब का मान 3 हो जाएगा। बस रख दिए। साइन थीटा का वैल्यू देखो, थीटा है, यहाँ भी थीटा है, वैल्यू यहाँ पर चेंज ही नहीं है, बस रख देना। साइन थीटा का वैल्यू कितना होता है, लंब बटे में कड़, ठीक है, इंटू कॉस थीटा का वैल्यू कितना होता है, आधार बटे में कड़, प्लस tan थीटा का लंब बटे में आधार। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर भी करना जरूरी है, ठीक है। लंब का मान कितना है, 3 है, कड़ का मान कितना है, 5 है, तो 3/5 हो जाएगा, ठीक है। आधार कितना है दोस्तों, 4 है, आकड़ कितना है, 5 है, 5 हो जाएगा। प्लस लंब कितना है दोस्तों, 3 है, लंब कितना है 3, आधार कितना है 4, और इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 4 3 12,
अब 25 हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है दोस्तों, तो क्या करेंगे, 25 और 16 का एलसीएम लेंगे। 25 और 16 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 25 का 25, 25 दूना 50, 25 ने 75, 25 चौके 100, क्या होगा भाई 25 का एलसीएम निकालना है, 16 का एलसीएम निकालना है, तो कैसे निकालोगे, 5 का स्क्वायर लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे 2 की पावर 4 लिखेंगे। एलसीएम निकालने में हम लोग क्या करेंगे, 2 की पावर 4 है भाई, 2 की पावर 4 है, एलसीएम निकालने में हम लोग क्या करेंगे, 2 की पावर 4 है तो एलसीएम निकालने के लिए हमको क्या करेंगे, सबको शामिल करेंगे और जो हाईएस्ट पावर है वही लेंगे, यानी 25 16 का मल्टीपल ही कर दो भाई, क्या करना है, 16 दूना का क्या हो जाएगा, 16 का 16, 16 दूना 32, 32 यानी 320 और 16 85 यानी 80 जोड़ दो, यानी 400 हमारा जो है कि एलसीएम आ जाएगा, 400 हमारा एलसीएम आ जाएगा, ठीक है, 400 एलसीएम आ जाएगा। 25 का 25 कितने बार में कटेगा भाई, 8 बार में कट जाएगा ना, 8 5 40, हर दोनों का 16 और 4, नहीं भाई 25 से 400 को डिवाइड करोगे कितने बार में कटेगा बताओ, 25 चौके 100 होगा, 25 8 200 यानी 16 बार में कटेगा, 16 बार में कटेगा। 16 का 12 में मल्टीपल करेंगे कितना हो जाएगा, 16 का 12 में मल्टीपल कर दो, 16 का 16 16 में 160, 16 का 16 16 दूना का 32 160 132 कितना हो जाएगा, 192 हो जाएगा, ठीक है मेरे पास भाई। 16 को इससे डिवाइड करेंगे तो 25 बार में कटेगा, अब 25 का 25 90 कितना हो जाएगा, 25 8 कितना हो जाएगा 200 और 25 90 225, 25 90 225 हो जाएगा, ठीक है मेरे पास भाई। 5 2 7 हो जाएगा और 7 2 9 11 हो जाएगा, 2 1 3 1 4 हो जाएगा, बट्टा में क्या हो जाएगा 400, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे पास भाई, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, बहुत ही लाजवाब सवाल है, ठीक है, बहुत शानदार, ठीक है। हाँ आप लोगों कर लीजिएगा भाई, क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है एग्जाम में, ठीक है, हवा में उड़ा कर फेंक देना है, ठीक है। और जो भी दिक्कत होगा परेशानी होगा, क्वेश्चन नंबर ए लास्ट है हम लोग करने जा रहे हैं और बहुत ही अच्छा सवाल है हमारे हिसाब से, हाँ बहुत बेहतरीन सवाल है। क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है, कह रहा है कि यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो कह रहा है कि तो साइन की पावर 4 थीटा, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में फिर से आ गया ना तो आप लोग गलत कर देंगे, ध्यान से देखिए, 4 थीटा का मान बताइए, बहुत ही बेहतरीन सवाल हमको लगा है, मान बताइए क्या होगा। इसका ऑप्शन भी दिया दोस्तों, 1/4, लॉजिकल क्वेश्चन है, 1/2, 3/4 और ऑप्शन नंबर डी दिया है 1। ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है दोस्तों, इसको कैसे करना है ध्यान से समझिए मेरे बात को भाई। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 है तो इसका मान बताइए कैसे, समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है भाई, कुछ नहीं करना है, इसको ध्यान से देखो, कॉस थीटा को उधर भेज दो तो भाई क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस थीटा। अब कितने डिग्री पर वैल्यू दोनों बराबर होता है, 45 डिग्री का वैल्यू पे बराबर होता है, बस पता चल गया, इन्हें थीटा का मान कितना हो गया 45 डिग्री, बस क्लियर है। अब यहाँ पर मान रख दो भाई साहब, साइन की पावर 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन की पावर 4 थीटा और प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो भाई साइन की पावर 4 और थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे 45 डिग्री, प्लस कॉस की पावर 4 45 डिग्री, ठीक है। कॉस साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है, इसको कितना बार लिखना है, 4 पावर है ना, 4 पावर है तो 4 लिखेंगे, तो कितना होता है 1/√2 होता है, इसका पावर कितना है 4 है, ठीक है। अब 1/√2 को 4 बार अगर आप लोग लिखेंगे इस तरह 1/√2 1/√2 1/√2, ठीक है, तो क्या होगा, ठीक है भाई मेरे प्यारे भाई, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। तो कैसे होगा ये देख लीजिए ध्यान से, मैं इसको पूरा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कैसे आएगा। तो भाई ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, ये 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, और 2 का 2 में मल्टीपल करेंगे 4 हो जाएगा, यानी टोटल मिला जुला के क्या हो जाएगा 1/4 प्लस इसका भी क्या हो जाएगा 1/4। भाई देखो इसका मल्टीपल 2 आएगा, इसका मल्टीपल 2 आएगा और 2 आएगा, इन दोनों का मल्टीपल कर देंगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ऊपर 1 है 1/4 होगा, 1/4 इसका 1/4 इसका, तो क्या हो जाएगा 4 एलसीएम हो जाएगा, तो 1 + 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2/4 हो जाएगा, इसको कटा देंगे कितना आ जाएगा 1/2 हो जाएगा। करेक्ट आंसर। रफ्तार जो है, रफ्तार आपकी जो कलम का रफ्तार है ना, बगल वाला विद्यार्थी आपकी कलम की रफ्तार को देखकर छोड़ दे कि भैया ये तो बहुत खतरनाक कर रहा है, ठीक है ना, अपना पेपर छोड़ के आ जाना चाहिए आपका रफ्तार देखकर। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1/2 यानी ऑप्शन नंबर बी मध्य बाहुबली इज द राइट आंसर, बाहुबली इज द राइट आंसर, ठीक है 1/2 बिल्कुल सही आंसर है। और सेशन को मैंने ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चन 2023 के 2022 के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का मैंने सुपड़ा साफ कर दिया है, और आपको बस इसके अलावा क्या पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्री मैंने पढ़ाया भी है टोटल, तो एनसीईआरटी बुक को पूरा पढ़ लीजिए और ये क्वेश्चन ये दो वीडियो देखिए और एनसीईआरटी बुक को एक बार देख लीजिए, बस बात खत्म। पैसा हजम ट्रिग्नोमेट्री से एक सवाल भी रत्ती भर बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। और हाइट एंड डिस्टेंस आप लोग पिछला जो वीडियो है मेरा सब देख लीजिए, बस बात खत्म हो गया। ऊंचाई और
थ्योरी कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब कल का जो क्लास होगा मेरा, कल के क्लास में मैं दूसरे चैप्टर को सुपड़ा साफ करने के लिए आऊँगा। स्टैटिक्स ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो गया है और भी बहुत सारे चैप्टर हैं, उसको हम लोग देखेंगे, रिवीजन करेंगे, ठीक है। और रिवीजन करेंगे सारे सुपड़ा साफ। दोस्तों इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, बहुत मेहनत लगा है दोस्तों, पानी तक नहीं पिया गया है और मेहनत किया गया ज़बरदस्त तरीके से। तो जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम, ठीक है।